हे गाइस, वेलकम बैक। तो क्या इस बार बिटकॉइन का साइकिल डिफरेंट होने वाला है? वैसे जिस तरह से बिटकॉइन की प्राइस मूव कर रही है, लग तो ऐसा ही रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बिटकॉइन हार्विंग से पहले ब्रेक कर देगा। मतलब ब्रेक करेगा ये तो पता था कि हार्विंग के बाद कर देगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि हार्विंग से पहले होगा। एंड ये अगर आप देखेंगे बिटकॉइन की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने ये चीज देखी कि बिटकॉइन हार्विंग से पहले ही बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया। उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है रिसेंटली बिटकॉइन के अंदर जो बिटकॉइन के अंदर यूएस के अंदर जो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ यहां पर अप्रूव हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होने के बाद मतलब सिर्फ 2 महीने हुए हैं, और 2 महीने के अंदर यहां पर जितने भी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ लॉन्च हुए यूएस के अंदर, उन्होंने यहां पर 801,648 बिटकॉइन बाय कर लिए, जो बन जाते हैं यहां पर 3.8% ऑफ बिटकॉइन सर्कुलेटिंग सप्लाई। ये सिर्फ 2 महीने की बात है, सिर्फ 2 महीने के अंदर। ये शो करता है किस तरह से हंगर करंटली यहां पर स्पेशली यूएस मार्केट के अंदर है। एंड अगर आप देखेंगे यूएस मार्केट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का 40% फाइनेंस मार्केट सिर्फ यूएस यहां पर कंट्रोल करता है। एंड यूएस के फाइनेंस मार्केट में जो भी चीज होती है उसको बाकी कंट्रीज भी काफी फॉलो करती है, बल्कि इन्वेस्ट भी करती है यूएस मार्केट के अंदर। तो यहां पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ का अप्रूव होना और इतने बड़े बड़े फर्म्स लाइक फिडेलिटी, ब्लैक रॉक, आर्क इन्वेस्ट, बिटवाइज, जब ऐसी बड़ी बड़ी ट्रिलियन डॉलर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ लॉन्च कर रही है, तो उससे एक रिकग्निशन, काफी बिटकॉइन को रिकग्निशन मिल गया है। स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो बिटकॉइन को क्रिटिसाइज करते थे, उसमें बिलीव नहीं करते थे, बोलते थे कि बबल है। तो अब उनको लग रहा है कि पहले तो सही नहीं था, शेडी एक्सचेंजेस पे जाना पड़ेगा, जैसे एफटीएक्स पे चले गए तो भाई अच्छा नहीं है, और कल को पता नहीं बबल है, वॉलेटाइल है। जब उनको दिखा इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स जो फाइनेंस के मतलब चैंपियंस हैं, मतलब वो कोई चीज करते हैं तो वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, वो रूल बुक्स को चेंज करवा सकते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी फर्म्स वो एकदम से बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ लेके आ रहे हैं। तो एक्चुअली में इस एसेट में कुछ ना कुछ पावर तो है, तभी तो वो यहां पर ऑफर कर रहे हैं। और वो किस लिए ऑफर कर रहे हैं? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमारे जो हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसी के कारण अब लोगों का व्यू पॉइंट जो है वो चेंज हो रहा है। और रिटेलर्स जो नॉर्मली क्रिप्टो में एंटर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि एक दूसरे एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा, प्राइवेट की मैनेज करना पड़ेगा, कैसे हम करेंगे, तो उनको सेफ नहीं लगता था। अब वही उनको ऑप्शन जो है बिटकॉइन बाय करने का, वो ईटीएफ के थ्रू उनके स्टॉक मार्केट पे दिख रहा है, जहां पर वो नॉर्मली स्टॉक को या ईटीएफ को ट्रेड करते हैं। तो उनके लिए अब ये ऑप्शन बन गया कि अच्छा, अगर हमको बाय करना है तो ठीक है, जो वो डर था वो हट गया, तो वो बाय करने के लिए अब कंफर्टेबल यहां पर हो गए। इसी कारण से अगर आप देखोगे बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के अंदर लोग बाय कर रहे हैं, अराउंड 800,000 बिटकॉइन यहां पर बाय हो गए हैं। और ये जो फर्म्स ने बाय करे हैं, बेसिकली जो लोग बाय करते हैं उनके बिहाफ पे बाय करते हैं, ये एक्चुअली फर्म्स खुद नहीं ओन करती हैं ये। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं, एंड बहुत ज्यादा मनी फ्लो जो है अब इस मार्केट के अंदर आ रहा है। क्योंकि आप ये खुद इमेजिन करिए, स्टॉक मार्केट जहां पर लोग नॉर्मली ट्रेड करते हैं, सारी चीजें करते हैं, अब उनको दिख रहा है कि ये क्या चीजें है, बिटकॉइन ईटीएफ आज इतना बढ़ गया, आज 5% है, फिर 10% है, फिर 15% है। तो वो और क्यूरियस होंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे और उसको देखेंगे, और देखेंगे तो फिर स्टडी करेंगे, समझेंगे, फिर प्रॉब्ली इन दी एंड कहीं ना कहीं सेल्फ कस्टडी को भी यहां पर लेंगे। तो उससे आप समझ सकते हो किस तरह का मनी फ्लो जो है पूरे इस मार्केट के अंदर आ रहा है। एंड एज यू कैन ऑल्सो सी, बाहर के तो चैनल्स वैसे क्रिप्टो के बारे में बेयर मार्केट में भी बात कर रहे थे, लेकिन अब इंडिया के अंदर भी जो चैनल्स है जो पहले क्रिटिसाइज करते थे बिटकॉइन को, वो अब बात कर रहे हैं कि पहले बिटकॉइन सही नहीं था, लेकिन जब से ब्लैक रॉक ने ईटीएफ लॉन्च कर दिया तो चीजें बढ़िया हो गई, उन्होंने रिकग्निशन दे दिया बिटकॉइन को। तो पहले अच्छा नहीं था, लेकिन अब थोड़ा ठीक है। तो वो भी, उनका भी व्यू पॉइंट यहां पर चेंज हो रहा है, और वो भी अब ये बात कर रहे हैं कि हाँ नहीं, अब पोटेंशियल है, क्योंकि ब्लैक रॉक ने यहां पर ईटीएफ को लॉन्च कर दिया। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ लॉन्च हुआ है उसके कारण बहुत ज्यादा जो माइंडसेट है लोगों का चेंज हो गया। इसी कारण से हमको बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई भी जो है, जो पहले कभी नहीं हुआ, हार्विंग से पहले ब्रेक होता हुआ, वो हमको देखने को मिला है। अभी तो चीजें जो है यहाँ पर स्टार्ट हुई हैं, अभी तो आगे चीजें और पिकअप करेंगी। अभी यहां पर देखोगे आप यूएस में, जैसे ये बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ लॉन्च होता है, जैसा मैं बता रहा था, बाकी कंट्रीज भी फॉलो करती हैं, और यूएस की ईटीएफ जो है बाकी कंट्रीज में भी ट्रेड होते हैं। बहुत सारी कंट्रीज सामने निकल के आई है, जिसमें से रिसेंटली थाईलैंड की एसईसी ने भी अपनी रूल बुक के अंदर चेंजेस करें, ताकि थाईलैंड के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाए। और ऐसे आने वाले टाइम पे हमको और भी देखने को मिल सकते हैं। अब करेंटली अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट 73,000, अभी $73,000 तक गई थी, अब $72,000 पे ट्रेड कर रही है। एक चीज थोड़ी सी जो ध्यान रखनी है, वैसे अभी इस मार्केट के अंदर ना, मतलब मैं आपको ये चीज बोलूंगा, जिसमें एट टाइम्स काफी लोगों को ये देखता हूँ बोलते हुए कि यार क्या बड़ा डंप आ सकता है। तो करेक्शन में बार बार बोलता हूँ आपको, करेक्शन आ सकता है 20, 30, 40%, लेकिन उस पर ध्यान मत दो। वी आर इन द बुल मार्केट, गो विद द ट्रेंड, उसके ऑपोजिट मत जाओ।
अभी बिटकॉइन जिस प्राइस पे है ये कुछ भी प्राइस नहीं है, बिटकॉइन की प्राइस 2025 में एटलीस्ट $100,000 के ऊपर जाएगी। एंड जिस तरह से अभी मूव करिए कुछ भरोसा नहीं है 100 के तो बहुत ही ऊपर चले जाए। लेकिन ओवरऑल अगर हमारा जो एनालिसिस है वो ये है कि एंड ऑफ 2025 130-50 तक जा सकती है, लेकिन टीए वाइज प्रोबेबिलिटी 190-200 तक की भी है, लेकिन कंजर्वेटिव में 130-150 मानता हूं यहाँ पर। तो उस अकॉर्डिंग अभी यहां पर आप इस चक्कर में मत रहो कि करेक्शन कब आएगा। अगर आता है तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी डीसीए करने का, लेकिन जैसा मैं बोलता हूं ये मत देखो अगले 1-2 महीने में कितना करेक्शन आएगा, आप ये प्लान करो 2025 में बिटकॉइन कहां तक जाएगा, क्योंकि अभी ये टाइम है आपके पास 2 साल का। उसके बाद फिर से बेयर मार्केट जो हमको देखने को मिलेगा जैसे साइकिल में देखने को मिलता है। तो ये 2 साल है जहां पर अगर आप करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट तो एकदम राइट टाइम है, जहां पर बिटकॉइन हार्विंग भी आने वाली है। एंड क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि बिटकॉइन की प्राइस 130-150 जा सकती है, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था। यहां पर हमने एक वीडियो बना रखा है, आज से 2 महीने पहले बनाया था, 5 रीजंस वी फील कि $150,000 तक बिटकॉइन की प्राइस 2025 में जा सकती है। तो इस वीडियो को डेफिनेटली आप देखना, इसमें काफी सारे रीजंस जो हैं, फंडामेंटल रीजंस, वो हमने मेंशन करें। टीए वाले रीजंस इसमें नहीं है, टीए वाले अलग वीडियो जो मैंने पोस्ट कर रखा है वो आप देख सकते हो, तो इसको भी डेफिनेटली आप चेक करना। अब थोड़ा सा अभी इवनिंग में वैसे आप ध्यान रखना, क्योंकि आज यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाले हैं। तो वैसे 3.1% पे, तो देखते हैं कितने इन्फ्लेशन नंबर आते हैं। वैसे आई डोंट फील उसका कुछ इंपैक्ट होना चाहिए बिटकॉइन की प्राइस में, थोड़ी वॉलेटिलिटी वगैरह आ सकती है अगर कोई शॉकिंग नंबर्स यहाँ पर आ गए। एंड उसके बाद 20th के अराउंड यहाँ पर यूएस की जो इंटरेस्ट रेट है उसका अनाउंसमेंट होगा, जो मोस्ट प्रॉब्ली अभी तो स्पेकुलेशन यही है कि वो अनचेंड यहाँ पर रहने वाला है, मतलब सेम ही रहने वाला है, कुछ रिडक्शन वगैरह नहीं आएगा। अगर रिडक्शन आ गया तो वो और प्राइस को जंप करवा सकता है स्टॉक मार्केट और उसको, लेकिन अभी मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस ये हैं कि अभी रिडक्शन का अनाउंसमेंट नहीं होगा। तो 20th को देख लेंगे वैसे अनाउंसमेंट होता है रिडक्शन का या फिर सेम ही यहाँ पर रखते हैं। तो ये थोड़ी सी डेट्स हैं जिनको आप फॉलो कर लेना। लेकिन मूविंग ऑन, अभी करंटली अगर हम देखेंगे बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ तो एक बात होगी जिसके कारण हमको मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद अगर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट की हम बात करेंगे तो वह है बिटकॉइन हार्विंग, जहां पर आप देखोगे अब 37 डेज के अंदर बिटकॉइन हार्विंग यहां पर आने वाली है। अब अगर आपको नहीं पता है कि बिटकॉइन हार्विंग है क्या, तो उसके ऊपर हमने एक ये डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आप सर्च कर लेना व्हाट इज बिटकॉइन हार्विंग क्रिप्टो इंडिया, तो आपको हिंदी में बहुत डिटेल में ये चीजें समझा हमने रखी है, तो इसको देख लेना, आपको समझ आएगा बिटकॉइन हार्विंग होती क्या है, यू विल अंडरस्टैंड। एंड साथ में इस बार का जो बिटकॉइन हार्विंग इवेंट आने वाला है वो क्यों इंपॉर्टेंट है उसको हमने एक्सप्लेन किया एक दूसरे वीडियो के अंदर, बिटकॉइन हार्विंग 2024, ये सर्च कर लेना। इसमें हमने एक्सप्लेन किया है कैसे बिटकॉइन के रिवॉर्ड हाफ होते हैं और कैसे उसका इंपैक्ट जो है बिटकॉइन की प्राइस के अंदर पड़ सकता है, क्योंकि बिटकॉइन माइन करने की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो सकती है, जो करंटली हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन हैश रेट, पहले ये 20-30 अभी करंटली चल रही थी प्राइस, हार्विंग के बाद ये बन जाएगी यहाँ पर 40-60, एंड अगर हैश रेट और बढ़ गई तो ये 60 के ऊपर भी जा सकती है। तो इस वीडियो को आप डेफिनेटली देखना। तो अभी हार्विंग इवेंट जो है वो भी आने वाला है जो 37 डेज के अंदर है, तो वो और एक की फैक्टर बन जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग दैट्स व्हाई आई कीप ऑन सेइंग करेक्शन जो भी आता है 40-60 इज दी लाइक मेन एरिया जो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए पेन पॉइंट बन जाता है। एंड बुल मार्केट में यूजुअली इन प्राइस रेंजेस में आने के चांसेस कम है, आ जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आने के चांसेस कम है। तो उसी से एक आइडिया मिलना चाहिए। मतलब आई फील नेक्स्ट बेयर मार्केट के अंदर जो बॉटम हो सकता है हमारा, जब डंप होगी प्राइस मे बी 130-50 या 200 जहां पर भी जाके डंप होती है, वो हो सकता है 70 या $80,000 का, राइट। तो उससे थोड़ा सा आइडिया जो है आप यहां पर लगा सकते हो। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो अभी एक टाइम जहां पर लोग ये सोचते हैं, जैसे एट टाइम्स काफी लोग बोलते हैं कि मैं बिटकॉइन कब बाय करूं, मैं डंप का वेट कर रहा हूं, मैं करेक्शन का वेट कर रहा हूं, तो वहां पर हम देखेंगे हमारे माइक्रो स्ट्रैटेजी के सल्लू भाई, उन्होंने फिर से यहां पर 12,000 बिटकॉइन बाय कर लिए एट द रेट ऑफ 68,477। अब करंटली माइक्रो स्ट्रैटेजी 205,000 बिटकॉइन होल्ड करते हैं, जहां पर उनकी एवरेज प्राइस है $33,706। एंड इसी कारण से मैं बोलता हूं बिटकॉइन बाय करना है ना तो डीसीए करते रहो, डीसीए से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है, और डीसीए करने का बेस्ट एग्जांपल माइकल सेलर से बेटर कोई बन नहीं सकता, जिन्होंने पूरे बुल मार्केट के अंदर, अगर आप देखोगे ना, इस पूरे बुल मार्केट के एंड के बाद जब भी यहां पर बिटकॉइन का लोकल टॉप बना था ना, वहां पर उन्होंने बाय किया, जैसे उन्होंने बाय किया प्राइस गिर गई, फिर बाय किया प्राइस गिर गई, फिर बाय किया प्राइस गिर गई, फिर बाय किया प्राइस गिर गई, पूरे बेयर मार्केट में इन्होंने यही किया। और ऐसा टाइम था जहां पर लोग मजाक बनाते थे कि मतलब ये लोकल टॉप हमेशा टॉप बाय करता है माइकल सेलर, लेकिन अब अगर आप देखोगे करंटली वो प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं, जहां पर उनकी एक्चुअल एवरेज प्राइस जो अभी 68,000 पे भी इन्होंने 12,000 बिटकॉइन बाय करे, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे उनकी एवरेज प्राइस कितनी बनती है, $33,000-$34,000। तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर ये 2x प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं यहाँ पर। तो इसी कारण से डीसीए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यहां पर होती है जो फॉलो करनी है। वैसे अगर हम बात करें करंटली माइक्रो स्ट्रैटेजी 205 बिटकॉइन होल्ड करती है, बाकी कंपनीज भी आप देख सकते हो जिसके अंदर मेजरली तो वैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी है जो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ चंक ऑफ
बिटकॉइन की होल्डिंग यहाँ पर कर रहे हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 1% यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैराथन डिजिटल होल्डिंग, ये माइनिंग कंपनी यहाँ पर होगी। उसका टेस्ला है, हट 8 भी माइनिंग कंपनी, फिर कॉइन बेस है बेसिकली यहाँ पर, राइट। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करेंगे तो आई वांटेड टू आस्क समथिंग, आई वांटेड टू सी कि अभी करेंटली क्रिप्टो मार्केट के अंदर कितने नए लोग आ गए हैं। तो मैंने वैसे ट्विटर के ऊपर पोल कराया था टू चेक, अभी 1500 वोट्स आए। मैं ये देखना चाह रहा था 2024 और 2023 के अंदर कितने लोग आए। तो अप्रॉक्सीमेटली 10% आप मान सकते हैं, मतलब 100-110 लोग जो हैं यहाँ पर 2023 2024 के अंदर आए। लेकिन मैं अभी ये यूट्यूब के ऊपर भी मैंने ये पोल किया, इसका लिंक मैं डाल दूंगा नीचे, यहाँ पर जाके भी आप एक बार यहाँ पर वोट करना एंड लाइक भी दबा देना, शेयर भी कर देना साथ में अगर आप चाहो, ताकि हम ये फाइंड आउट करें कि अभी 2023 2024 में कितने लोग एंटर हुए, मतलब एक्चुअली में नए बैच जो है वो आने चालू यहाँ पर हो गए हैं कि नहीं यहाँ पर चालू हो गए। तो गाइज ओवरऑल अभी मार्केट का अपडेट यही है, मतलब मार्केट में व्हाट्स हैपनिंग, आई वांटेड टू गिव यू एन अपडेट। एंड अभी भी मतलब आई टेल यू, थोड़ा सा ये डाउट वगैरह मैं देखता हूँ काफी लोगों के अंदर मन में आता है कि एकदम से प्राइस नीचे गिर के वापस तो नहीं आ जाएगी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग व्हाट आई फील, आई कैन बी 100% रॉन्ग, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जिस तरह से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, करेक्शन डेफिनेटली आ सकते हैं। लेकिन ये टाइम नहीं है कि आप करेक्शंस का वेट करो, ये टाइम ये है कि आप 2025 का प्लान करो। और अभी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ स्टार्ट हुई हैं, अभी चीज़ें और अलग लेवल से होंगी, करेक्शंस डेफिनेटली आएंगे। लेकिन इन दी एंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज 2025 में हम कहाँ जाने वाले हैं। आप खुद इमेजिन करो जिस तरह से चीज़ें आज की डेट में हो रही हैं, बिटकॉइन के स्पॉट ETF लॉन्च हो गए, जिस तरह से लोग बिटकॉइन बाय करें 2 महीने में 800,000 बिटकॉइन, जिस तरह से बाकी कंट्रीज जो हैं आज की डेट में वो बिटकॉइन यूएस की बिटकॉइन स्पॉट ETF लॉन्च करने के लिए प्लान कर रही हैं, जो एक स्टेटमेंट गई है स्पॉट ETF आने के बाद। एंड प्रॉब्ली अभी इथेरियम के ETF भी अप्रूव हो सकते हैं जुलाई तक, तो वो और चीज़ों को स्टार्ट यहाँ पर कर देगा। एंड जिस तरह से भी प्राइस मूव करिए, आप देख सकते हो कैसे नैरेटिव जो है, लोगों का नैरेटिव आप खुद देख सकते हो, जो आज पहले आज से 2-3 साल पहले बिटकॉइन को क्रिटिसाइज करते थे, वो आज की डेट में उसके सपोर्ट में बोल रहे हैं कि नहीं अब चीज़ें चेंज हो गई बिकॉज बिटकॉइन स्पॉट ETF आ गए। तो खुद आपको आइडिया देगा। तो चीज़ें तो अभी स्टार्ट यहाँ पर हुई हैं, अभी तो चीज़ें ये आगे और पिकअप करेंगी। एंड जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, मेरे को तो ये फीलिंग आ रही है, मतलब यूजुअली मैं हमेशा हिस्ट्री को फॉलो करके उस पर काफ़ी क्लोज रहता हूँ, लेकिन अभी जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, आई फील इस साइकिल के अंदर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी शॉकिंग यहाँ पर हो सकती हैं, राइट। तो अभी गुड टाइम्स अहेड गाइस, चीज़ों के लिए जो अभी से आप प्लान कर दो। और अभी भी इट इज़ नॉट टू लेट। 2025 में आओगे तो शायद थोड़ा सा लेट हो सकता है वहां पर, मतलब थोड़ा सा करेक्शन ज्यादा देखने को मिल जाए, लेकिन अभी भी देयर इज अ टाइम इफ यू वांट टू इन्वेस्ट। अपना वही पैसा आप इन्वेस्ट करना विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, और आप जितना आपके मतलब बस में हो। ऐसा नहीं कि लोन वोन लेके सब कुछ माइकल सेलर करता है तो बात अलग है, उसकी बात अलग है, लोन वोन लेके सारा पैसा आपने डाल दिया, ऐसा मत करना, क्योंकि वॉलेटाइल है, कल को ऊपर नीचे हुआ इट कैन नेगेटिवली इंपैक्ट यू। क्रिप्टो में आके सर्वाइव करना है तो ऐसा पैसा लगाना जो कल को अगर नीचे भी रहता है 20-30% महीनों तक आपको फर्क नहीं पड़ता, तभी आप एक्चुअली सर्वाइव कर सकते हो, तभी आप एक्चुअली में इस मार्केट के अंदर पैसा बना सकते हो। नहीं तो अगर आप ऐसा पैसा लगाओगे जो एकदम से जरूरत पड़ जाए, एक डंप हुआ, आप 2 सेकंड में पैनिक करके लॉस में सेल कर दोगे, अगले दिन ही पता चला प्राइस ऊपर चलेगी। तो इसलिए आपको ये एडवाइस कर रहा हूं, अगर क्रिप्टो में भी आ भी रहे हो, पेशेंस का गेम है एंड सेंसिबल इन्वेस्टमेंट का गेम है, तो अभी भी टाइम है। इफ यू वांट टू प्लान यू कैन प्लान। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट्स है मार्केट को लेके, डू लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक। आपको लगता है साइकिल डिफरेंट होने वाला है, आपको लगता है कि नहीं सेम ही चीज को फॉलो करेगा, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन। एंड जो मैं चीजें बोलता हूं उसमें कौन सी चीज से अग्री करते हो, कौन सी चीज से नहीं अग्री करते हो, वो भी कमेंट्स में डाल के आप बताना। साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं कर रखा है, दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।